मेरा नाम अहमदीन है। आई एम करंटली सर्विंग एज फॉरेस्ट ऑफिसर। उसके साथ में करंटली डिफरेंट एकेडमीज़ पे फैकल्टी मेंबर हूँ फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मैं पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडी, सिंधी लिटरेचर का फैकल्टी मेंबर हूँ और डिफरेंट एकेडमीज़ पे टीचिंग करता हूँ एज कोर्स इंस्ट्रक्टर, जिनमें CSS पैरागन एकेडमी हैदराबाद, CSS अनवेंडिंग एकेडमी हैदराबाद, CSS प्लेटफॉर्म एकेडमी ऑनलाइन, इन 3 एकेडमीज़ पे पढ़ा रहा हूँ। मैं अपना तारुफ़ करवा लूँ कि मेरी जो असली प्राइमरी तालीम है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो अपने गांव से हासिल की। स्कूल एजुकेशन सरकारी स्कूल से, वहाँ से ही गांव के करीब स्कूल थे, वहाँ से हासिल की। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में BS इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट में मेरी सिलेक्शन हुई, जिसमें मैंने 4 साल अपनी एजुकेशन स्कॉलरशिप पे हासिल की। जो मैंने स्कॉलरशिप हंट की उस वक्त मेरी थी HEC नीड मेरिट बेसिस स्कॉलरशिप। उसके साथ मैंने उसी वक्त में मैंने क्वालिफाई किया था सिंध टैलेंट एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम में। IBA अखर मेरी सिलेक्शन BBA डिपार्टमेंट में हुई। तो मेरे इंटरव्यू में 1-2 बात है जो मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ अपने जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, या जो वो स्टूडेंट जो कि लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, कि दे मेक्स एक्सक्यूज़, कि वो एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि भाई हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम पढ़ सकें। तो रिसोर्सेज खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। किसी ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि जॉन एफ कैनेडी ने, कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क योरसेल्फ दैट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। If you are struggling hard, you may create many resources. If you are blaming others, then you will never be successful in your life. कि आप किसी और को ब्लेम करते हैं कि ये चीज़ नहीं हो रही है, मुझसे ये नहीं हो रहा है, मेरे से हालात जो हैं मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। तो हालात को खुद क्रिएट करना पड़ता है, अपनी मेहनत करनी पड़ती है, जदोजहद कोशिश करनी पड़ती है। उसके साथ जो हमारे हमअसर होते हैं, जहाँ उस तरह के लोग जो लोअर मिडिल क्लास से आगे आते हैं, हमें उनकी स्टोरी से लर्न करना चाहिए कि हम किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से आगे आएंगे, किस तरह से हम अपनी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में दे सकते हैं, किस तरह से हम जो अपनी सर्विसेज हैं सोसाइटी में जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास चीज़ें होती हैं जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। तो जो स्कॉलरशिप्स हैं आजकल हमारे यहाँ सिंध एजुकेशन एंडोमेंट फंड्स हैं, यह भी एक स्कॉलरशिप है जो कि गरीब बच्चों को काफ़ी सपोर्ट करती है और उनको आगे लाती है। उसके बाद सरकारी स्कूल्स हैं, एजुकेशन आपकी फ्री है, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अपनी स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे टीचर्स आ चुके हैं। अभी आपने देखा होगा कि IBA अखर के थ्रू जो भी रिक्रूटमेंट हुई है, हाईली कॉम्पिटेंट टीचर्स हुए हैं। फुली मेरिट बेसिस पे सारे टीचर्स सेलेक्ट आके आगे हैं, जो कि अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तमाम डिफरेंट स्कूल्स में सिंध ब्रांच में। तो हम देखेंगे कि वो जो लोग मेहनत करते हैं, वो जो लोग जदोजहद करते हैं, वो जो लोग एक्सक्यूज़ नहीं बनाते, वही कामयाब होते हैं। उनको ज़िंदगी भी सपोर्ट करती है। बड़ा एक अच्छा पोएम है, कहा जाता है कि लाइफ इज़ बैटल्स डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर, मैन हु विन्स इज़ अ मैन हु थिंक्स ही कैन। तो जो अच्छा सोचता है, पॉजिटिव आपकी कंपनी होती है, आप पॉजिटिव सोचते हैं, यही चीज़ें आपको हेल्प करती हैं ज़िंदगी में बड़ा मकाम हासिल करने में। तो इसलिए अपनी जो कंपनी है वो सिलेक्टिव रखें, अच्छे दोस्त रखें। अरिस्टोटल ने कहा था कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि आपकी जो सोबत है, आपके जो दोस्त हैं, आपका जो सर्कल है, वो डिसाइड करता है व्हाट यू विल बिकम। तो एक और फिलोसोफर ने भी कहा था कि टेल मी योर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू हु विल यू बिकम, कि आपके कौन से दोस्त हैं मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा आप क्या बनेंगे। तो आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचा करें, हमेशा चीज़ों में पॉजिटिविटी देखा करें कि हमारे पास क्या पॉजिटिविटी है, किस तरह से हम आगे जा सकते हैं, किस तरह से हम लाइफ में डिफरेंट चीज़ें जो है अचीव कर सकते हैं। मैंने 2016 में रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और उसमें मेरी लोकेशन हो गई थी, क्वालिफाई भी किया था। PMS 2018 आ गया उसके बाद, तो 2018 में मैंने PMS क्वालिफाई किया। लोकेशन नहीं होगी, उसमें कुछ मेरे मार्क्स कम थे इंटरव्यू में, तो उसकी वजह से मेरिट नहीं बन सकी। और उसके बाद मैंने 2021 में एग्ज़ाम दिया था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर 17 स्केल में। तो उसमें मेरी एलोकेशन भी हो गई और मैंने ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली। एंड उसके बाद मैंने अभी PMS 2021 और CSS का अटेम्प्ट भी दिया हुआ है। उसके लिए रिजल्ट्स के लिए मैं काफ़ी हेल्पफुल हूँ कि मेरे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। करंटली मैं डिफरेंट अकेडमी पे टीच भी करता हूँ और मैं हमेशा अपना जो है प्लेटफॉर्म ओपन रखा है। जो भी बच्चे जिनको जो हेल्प चाहिए होती है, मैं काफ़ी हेल्प करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ उनको कि कहाँ पे उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं, किस तरह से वो सॉल्व कर सकते हैं, उनकी तैयारी में कहाँ पे उनको दिक्कत पेश आ रही है, किस तरह से वो तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सिंध में एजुकेशनल बैकग्राउंड्स कुछ पुअर हैं, या कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो कि गाँव से आते हैं या बैकवर्ड एरिया से आते हैं, तो उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कि हम किस तरह से हम अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, किस तरह से हम राइटिंग स्किल्स अपनी अच्छी करें, किस तरह से हम कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी करें ताकि हम इंटरव्यू में अच्छे स्कोर ले सकें। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी, जाहिर सी बात है
लोअर क्लास से आते हैं या जो है हम ज़ाहिर सी बात है किसी पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ ग्रूमिंग है, ये इनमें कुछ पॉइंट्स लैकिंग होती हैं कि हम किस तरह से अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, क्या कौन सी जो चीज़ें हैं अडॉप्ट कर सकते हैं, यहाँ कौन से एरियाज़ हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। तो हमें पता लगती हैं, उसके बाद हम भी जो बच्चे होते हैं उनको गाइड करते हैं। क्या कहा जाता है कि असल में कामयाब इंसान वो है जो 5 लोगों को साथ अपने साथ लेके आगे ले जाता है कि उनको कामयाब करे। अगर आप खुद कामयाब हैं, खुद अच्छी पोजीशन पे आप कंट्रीब्यूट नहीं करते सोसाइटी में, लाइक यू आर सेल्फिश पर्सन, और आपका होना ना होना इस सोसाइटी में कोई फ़ायदा नहीं देता है। तो इसलिए हम भी जो है बच्चे जो आते हैं इस तरह से उनको गाइड करते हैं कि किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिन पे आप फोकस करेंगे, और जो भी चीज़ें होती हैं हम डिस्कस करते हैं। तो उनके बैकग्राउंड्स के लिए यही चीज़ें होती हैं कि वो स्ट्रगल करें, अपनी अच्छी कंपनी रखें, और जो बेसिक चीज़ें हैं अपनी नॉलेज पूल स्ट्रांग करें, अच्छे किताब पढ़ा करें। जो आपका बुक होता है वो आपका अच्छा दोस्त होता है। और अब्राहम लिंकन ने भी बताया था कि बेस्ट फ्रेंड की जो डेफिनेशन थी, उसने कहा था कि माई बेस्ट फ्रेंड एज अ पर्सन हु गिव्स मी द बुक दैट आई हैव नेवर रेड, कि मेरा एक अच्छा दोस्त वही होता है, बेस्ट फ्रेंड वही है जो आपको किताब दे जो आपने ना पढ़ी हो। कि अपनी नॉलेज पूल स्ट्रांग रखें, हिस्ट्री को पढ़ा करें, पॉलिटिक्स को पढ़ा करें, डिफरेंट चीज़ें पढ़ा करें, अपनी हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर को पढ़ा करें कि आप कौन थे, कहाँ से, क्यों आए, क्या रीजन्स थे, हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें क्या स्टाइल है डेवलपिंग का, वो किस तरह से जो है डेवलप्ड नेशंस हैं किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं। बीइंग अ सिटीज़न, गुड सिटीज़न, हमारे ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हम किस तरह से अच्छे शहरी की बुनियाद पर अपना किरदार इस मुल्क में या मुआशरे में अदा कर सकते हैं।